30 सालों तक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट का पैसा ले, गवर्नमेंट की जमीन पर फ्री में अपना बिजनेस चलाए, ना कोई ब्यौरा ना गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन, मजे से अपना प्राइवेट बिजनेस चला रहा है। ऐसे में गलती किसकी है? जाहिर है सरकार की। यह सब्जेक्ट वाइडली डिस्कस्ड नहीं है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर हॉस्पिटल ने अपनी 1994 लीज एग्रीमेंट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया तो वह हॉस्पिटल फैसिलिटी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स को सौंप दी जाएगी। अब यह 1994 का लीज एग्रीमेंट है क्या? तो 1983 में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के मथुरा रोड में स्थापित किया गया, जिसके बाद आने वाले वर्षों में हॉस्पिटल के निर्माण के लिए जमीन के साथ ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए दिल्ली सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। इस 1994 के एग्रीमेंट के तहत दिल्ली सरकार ने सरता विहार में प्राइम रियल एस्टेट, वो भी 15 एकड़, अपोलो को ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से 30 साल तक रेट पर दिया था, जिसे सिंबॉलिक डीड भी कहा जाता है। देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने इस प्राइवेट हॉस्पिटल के निर्माण में 14 करोड़ रुपयों की राशि प्रोवाइड की थी और आज भी हॉस्पिटल में 26% शेयर होल्ड करता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें सरकार का क्या फायदा? डीड के अनुसार अपोलो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने बेड स्ट्रेंथ का 1/3% और अपने आउटडोर पेशेंट्स के 40% पेशेंट्स को फ्री में इलाज करना था। इसे EWS कोटा कहा जाता है, जो आज भी कई हॉस्पिटल्स में मौजूद तो है, लेकिन केवल नाम के लिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब न्यायपालिका को अपोलो हॉस्पिटल को वार्निंग देनी पड़ी हो। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने जब इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच ने उक्त हॉस्पिटल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए, भले ही मैनेजमेंट यह क्यों ना कहे कि अपोलो हॉस्पिटल एक कमर्शियल वेंचर है। जिसके बाद 2009 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट को यह निर्देश दिए थे कि वह गरीबों को मुफ्त इलाज करना जारी रखे, जिसमें 200 फ्री बेड्स शामिल थे। लेकिन यह मामला अब वापस क्यों उठ रहा है? अपोलो की लीज पूरी होने को है। भारत की राजधानी में जहां आप 3 दशकों तक गवर्नमेंट और न्यायपालिका के निर्देशों का मजाक बनाते आए हैं, तो कोई ना कोई एक्शन तो होगा ही। सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कुछ सवाल किए हैं। पहला, कि क्या अपोलो की लीज को रिन्यू किया गया है? अगर हाँ, तो टर्म्स और कंडीशंस क्या थे? साथ ही न्यायपालिका ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट को 4 हफ्तों का समय देते हुए एक स्टेट्स रिपोर्ट फाइनल करने का निर्देश दिया है, जिसमें एफिडेविट द्वारा ब्यौरा देना होगा कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कितने रिकमेंडेड गरीब पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट दिया है। वहीं एक इंस्पेक्शन टीम हॉस्पिटल भी जाएगी। वही मैनेजमेंट को इंस्पेक्शन टीम और समिति के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली सरकार 30 वर्षों तक क्या कर रही थी कि आपने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को पेशेंट्स को बुली करने दिया? 3 दशकों तक कांग्रेस और आपने मिलकर दिल्ली पर राज किया, और ऐसा तो था नहीं कि अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक या सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। आपके कई हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज तो तब होगा ना जब आवश्यक दवाइयां मौजूद होंगी। उन दवाइयों को एडमिनिस्टर करने के लिए डॉक्टर्स तक नहीं थे। ऐसे में आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें आप शेयर होल्डर हैं, गरीब जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कंपेल नहीं कर पाए। सवाल तो यह भी है, जब डीड में लिखा हुआ है तो ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट को डिनाई कर सकते हैं? क्या कांग्रेस और आप सरकारों के साथ इनके ओवर द टेबल और अंडर द टेबल एग्रीमेंट थे, जिससे ये अपनी मनमानी करने में सक्षम थे? ऐसा पहली बार नहीं है जब अपोलो ऐसे किसी कंट्रोवर्सी में फंसा हो। कोलकाता में कमरहट्टी में अपोलो ग्लीन ईगल्स हॉस्पिटल की हालत भी सेम है। 2008 में उन्होंने 23 एकड़ में फैले कोलकाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल का टेकओवर किया था, जिसमें लीज एग्रीमेंट के अनुसार उन्हें 130 बेड्स पर फ्री ट्रीटमेंट देना था। अब दिया नहीं दिया ये तो दीदी की सरकार जाने। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपोलो हॉस्पिटल को लेकर अगली सुनवाई होगी। देखना यह है कि कमेटी की रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है।